हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 14 श्लोक नंबर 35 एंड 36। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलं बोधा वाद्यो अनन्तसखः पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायं स्वपुर्यं यादवोर्चितः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। परम भोक्ता आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत है, बलराम यदुवंशी रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सारे यदुवंशी भगवान की पूजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। तो इसमें बलराम जी और कृष्ण के बारे में युधिष्ठिर महाराज ने गुणगान किया है और बताया है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा और बलराम द्वारा जो है संपूर्ण द्वारका सुरक्षित है और द्वारकावासी जो है वैकुंठ वासी की तरह ही जीवन का पूरा आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनके हृदय में अनंत प्रेम है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान विष्णु जो है प्रत्येक ब्रह्मांड में दो रूपों में निवास करते हैं, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु। तो महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो अनेकानेक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और उसके बाद अनेकानेक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के बाद एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु प्रवेश कर जाते हैं। फिर गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और फिर जो अनेक योनियां उत्पन्न होते हैं, सभी योनियों में यहाँ तक कि अणु तक भगवान फिर आगे विस्तार करके क्षीरोदकशायी विष्णु यानी परमात्मा रूप में प्रवेश कर जाते हैं। तो क्षीरोदकशायी विष्णु का भी अपना लोक है जो ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष पर है, उत्तर साइड में है और वहाँ क्षीर का एक विशाल समुद्र है, क्षीर सागर। क्षीर मीन्स दुग्ध का सागर, विशाल समुद्र है जिसमें वे बलदेव के अवतार अनंत के शैया पर जो है वास करते हैं, अनंत के शैया पर सोते हैं भगवान जी। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने यदुवंश की तुलना क्षीर सागर से की है और श्री बलराम जी की तुलना अनंत शेषनाग से किया है और जहाँ भगवान श्री कृष्ण वास कर रहे हैं। तो उन्होंने द्वारका के निवासियों की तुलना वैकुंठ लोक से इसलिए किया है क्योंकि जैसे वैकुंठ निवासी हमेशा भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है उनका जो जीवन है किसी भी कुंठा से मुक्त है, तो वैसे ही द्वारका वासियों का भी जीवन है, हमेशा भगवान के सानिध्य में वो लोग निवास कर रहे थे। तो भौतिक जो आकाश हमें दिखता है नीला नीला, उस आकाश से परे जहाँ तक हमारी नज़र जा भी नहीं सकती है, सप्त आवरणों से भी आगे कारण अर्णव सागर है जिसमें सारे ब्रह्मांड जो है एक छोटे छोटे बॉल की तरह तैर रहे हैं और इस कारण सागर के आगे, कारण सागर जो है उसके आगे वैकुंठ लोक का असीम पात है। तो कारण सागर के आगे बहुत सारा तेज है, रोशनी है। भगवान कृष्ण की भक्ति के बिना कोई भी अगर कठोर तपस्या करेगा उनको रोशनी ही नजर आती है, तो इसलिए वो लोग बोलते भगवान एक ज्योति है, भगवान का आकार नहीं है ऐसा। लेकिन उस रोशनी, ये रोशनी आ कहाँ से रही है? भगवान के शरीर से, और ये रोशनी से पूरा वैकुंठ जगत जो है कवर्ड है। वैकुंठ, उस रोशनी के अंदर वैकुंठ जगत है और कोई भी उस रोशनी को या ब्रह्म तेज को भेद नहीं कर सकते हैं और क्योंकि उसके लिए उनको भगवान के प्रति सेवा, प्रेम पूर्वक सेवा करना होगा, भक्ति करना होगा। और इस तेज में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह है जिसको वैकुंठ लोक कहते हैं और असंख्य है, अनंत है।
इनमें से प्रत्येक वैकुंठ ग्रह इस भौतिक जगत के सबसे बड़े ब्रह्मांड से भी बड़ा है। कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं, अच्छा सब लोग अगर भक्ति करेंगे तो पृथ्वी तो खाली हो जाएगा, सब लोग वैकुंठ जगत में चले जाएंगे और वैकुंठ जगत में तो बहुत भीड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वैकुंठ जगत अनंत है और वहाँ पे कोई पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और हमारे जो भौतिक जितने भी ब्रह्मांड है अनंत कोटि, वो तो उससे 3 गुना ज़्यादा तो वैकुंठ जगत है। मतलब एक अगर गोलाकार वृत्त बनाए, उसका 4 भाग करे, तो 3 भाग जो है वैकुंठ जगत है, सिर्फ 1 भाग भौतिक ब्रह्मांड है। और अगर जेल खाली भी हो जाए तो क्या राजा दुखी होते हैं या कोई भी प्रजा दुखी होते हैं? ये तो खुशी की बात है। तो ये भौतिक जगत तो जेल की तरह है। यहाँ पे जो बद्ध आत्मा इंद्रिय भोग करना चाहते हैं वो आते हैं। तो ये जो निवासी है महापौरुषिक, इस श्लोक में ये शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात ऐसे पुरुष जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे उन ग्रहों में सुखी है और उन्हें कोई कष्ट नहीं सताता। वे सदैव तरुण बने रहते हैं और पूर्ण आनंद और ज्ञान का जीवन बिताते हैं, जिसमें जन्म, मृत्यु, जरा या रोग का कोई भय नहीं रहता और उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। तो वहाँ पे कोई डर ही नहीं। यहाँ पे जैसे अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है महामारी, तो या कोई बीमारी हो तो लोगों के अंदर भय पैदा कर देते हैं और भय से बहुत लोगों का मृत्यु हो जाता है, क्योंकि मृत्यु का भय होता है, या बुढ़ापा का भी डर होता है लोगों में, या बीमारी का भी डर होता है, या जन्म का कष्ट नहीं पता नहीं तो उसका भी डर होता। कहने का तात्पर्य है कि इस जगत में इन चारों मुख्य जो परेशानी है उससे हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन वैकुंठ जगत में हर एक आत्मा इससे मुक्त है और बहुत सुखी और आनंद से वो जीवन बिताते हैं, क्योंकि उनमें काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कोई बूढ़े हो जाएंगे, इतना साल जिएंगे, तो ऐसा नहीं है, या कोई मृत्यु आने वाला है, ऐसा भी नहीं है। तो महाराज युधिष्ठिर ने द्वारका वासियों की तुलना वैकुंठ लोक के महापौरुषिकों से की है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के साथ निवास कर रहे हैं और परम प्रसन्न है। तो भगवान ने भगवत गीता में भी कई बार बताया है कि मद धामम, मेरा धाम। तो इसका मतलब है कि भगवत धाम जो भगवान के लोक है उसके बारे में वर्णना करते हैं। श्लोक नंबर 37। यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादयोद्यष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुधबल्लभोचितः। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही है जो वज्र के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग्य है। तो जितने भी सेवा है, देखिए आप इस भौतिक जगत में भी बहुत लोग सेवा करते हैं ना, जैसे कोई गरीब का कुछ सेवा कर दिया, राजा प्रजा का कर दिया इत्यादि। लेकिन जितना भी सेवा है तो सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों की हम सेवा करें। और द्वारका में जो है सत्यभामा या और भी रानियाँ, तो वो सब लोग जो है भगवान की सेवा में मग्न हैं। और जब सत्यभामा को ज़रूरत पड़ी पारिजात की, मुझे पारिजात चाहिए, तो भगवान ने इंद्र से भी युद्ध किया। तो इन प्रकार जो है रानियां वैसी वैसी वस्तुओं का भी भोग कर रही थी जो बहुत बड़े बड़े देवताओं की पत्नियों के लिए भी संभव ना हो, क्योंकि कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। तो सत्यभामा द्वारका में भगवान कृष्ण की पटरानी हम सब जानते हैं। और नरकासुर का वध करने के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ जो है नरकासुर के महल में जाते हैं, और वे इंद्रलोक भी सत्यभामा के साथ गए थे।
और सत्यभामा का स्वागत इंद्रलोक में इंद्र की पत्नी शची देवी द्वारा बहुत अच्छे से हुआ, जिन्होंने देवों की माता अदिति से उनका परिचय कराया। अदिति देवताओं के माता है और दिति दैत्यों के माता है। तो अदिति जो है सत्यभामा से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सत्यभामा को वर दिया कि जब तक भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर रहे तब तक सत्यभामा तरुणी बनी रहेंगी, जैसे कोई 16 साल की लड़की तरुणी, थोड़ा सा भी उनका उसमें चेंज नहीं होगा। तो अदिति ने उन्हें स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा भोग्य सारी वस्तुएं भी दिखाया। और जब सत्यभामा ने पारिजात पुष्प को देखा तो उन्होंने उसे सोचा कि द्वारका में स्थित जो उनका महल है, कृष्ण ने 16,108 रानियों को सबको एक एक महल और बहुत बड़ा बगीचा, स्विमिंग पूल, सब कुछ फैसिलिटीज़ के साथ, और महल भी बहुत सुंदर हीरा मुक्ता जैसे बना हुआ दे रखा था। तो उसमें लेकिन पारिजात का वृक्ष नहीं था बगीचा में। तो सत्यभामा का मन हुआ कि ये पारिजात जो पुष्प का वृक्ष है ये हमारे महल में बगीचा में लगाया जाए। उसके बाद वे अपने पति के साथ द्वारका लौट आई और उनसे इच्छा व्यक्त की कि पारिजात पुष्प को द्वारका में उनके महल में ले आए। तो सत्यभामा का महल जो है बहुमूल्य रत्नों से बहुत सुंदर से सुसज्जित था और ग्रीष्म ऋतु में महल का भीतरी भाग हमेशा शीतल बना रहता था। ऐसे मुक्ता, ऐसे पत्थर से या ऐसे चीज़ों से बनाया गया था कि गर्मी में कभी भी अंदर गर्मी नहीं लगेगी, शीतल बना रहेगा। तो जैसे कि हम वातानुकूल, मतलब जैसे गर्मी में हम एसी चला देते हैं तो रूम के अंदर गर्मी नहीं लगती है, ऐसा वो नेचुरली था। उन्होंने अपने महल को अनेक पताकाओं से सजा रखा था सत्यभामा ने, जो उनके पति की उपस्थिति की सूचक थी। एक बार वे अपने पति के साथ जब द्रौपदी से मिली, सत्यभामा द्रौपदी से मिली, तो वे उत्सुक थी कि उनसे पति को प्रसन्न करने की कला सीखे, क्योंकि द्रौपदी के एक नहीं 5 पांडव जो है पति थे उनके, और द्रौपदी के पति लोग उनसे बहुत प्रसन्न थे। तो कैसे वो पति को प्रसन्न रखती है ये कला सत्यभामा सीखना चाहती थी। किसके लिए? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। एक भक्त का यही महानता है कि वो अपने जो है परम प्रिय भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हर कला को सीखना चाहते हैं। तो द्रौपदी इस कला में निपुण थी क्योंकि उनके जो है समस्त पति उनसे बहुत प्रसन्न थे। तो द्रौपदी से उपदेश लेकर उन्होंने उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की सत्यभामा ने, और द्वारका लौट आई। सत्यभामा सत्यराजित की पुत्री थी और जब भगवान श्री कृष्ण लीला समाप्त करके जा चुके थे, जब अर्जुन द्वारका गए तो सत्यभामा और रुक्मिणी समेत समस्त रानियां कृष्ण के लिए बहुत रो रही थी, शोक कर रही थी। कृष्ण का विरह सहन नहीं हो रहा था उनसे। अपने जीवन के अंत समय में उन्होंने जंगल में जाकर कठिन तपस्या की। सत्यभामा ने अपने पति को उस समय जब उनको लगा कि पारिजात का पुष्प जो है मेरे महल में होना चाहिए, तो फिर उन्होंने कृष्ण से कहा, कृष्ण को उकसाया कि आप स्वर्गलोक जाइए और पारिजात का पुष्प का वृक्ष लेके आइए। तो भगवान ने जब लेने गए तो मना किया इंद्र ने, तो फिर युद्ध भी हुआ। तो इस प्रकार प्राप्त किया। और ऐसा लगता है जैसे एक सामान्य पति पत्नी की इच्छा पूर्ति करने के लिए इच्छित वस्तुएं ले आता है, तो यहाँ पे ऐसा लग सकता है, लेकिन जो है भगवान श्री कृष्ण अगर किसी भी चीज़ से इम्प्रेस्ड होते हैं, हमसे इम्प्रेस्ड होते हैं, तो हमारा प्रेम देखकर, तो ऑब्वियसली बात है सत्यभामा ऐसे ही उनकी रानी नहीं बनी थी, वो उनके शुद्ध भक्त थी। तो रानियां सारी उच्च कोटि के भक्त थी और हमेशा भगवान की सेवा करती थी। हालांकि उनके पास हजारों दासियां हैं, लेकिन कभी भी जैसे भगवान के लिए कुकिंग करना, भगवान को पंखा जलना, भगवान के पैर दबाना, ये सब जो कृष्ण के लिए जो सेवा है वो रानियां स्वयं करती थी। दासियां होने के बाद भी वो हमेशा कृष्ण के लिए स्वयं करना पसंद करती थी। तो इतना कृष्ण को जो प्रेम करे, तो ऐसे भक्त की इच्छा कृष्ण क्यों नहीं पूरी करेंगे। तो इसीलिए भगवान भी यहाँ पे आज्ञाकारी पति का भूमिका निभा रहे थे। तो पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति स्वर्गलोक की कोई वस्तु, और वो भी पारिजात पुष्प प्राप्त करने की बात सोच ही नहीं सकता। पहले तो साधारण मनुष्य ऐसा कर ही नहीं सकता है कि वो अपने शरीर से ही
चला जाए स्वर्गलोक में, तो स्वर्गलोक की वस्तु प्राप्त करने का कैसे सोच सकता है, क्योंकि उनको स्वर्ग जाने के लिए भी इस शरीर को त्यागना पड़ेगा। लेकिन जहाँ भगवान है ऐसा संभव है, क्योंकि पारिजात पुष्प आदि का उपयोग देवता करते हैं, लेकिन भगवान की आज्ञाकारिणी पत्नियां होने के कारण रानियों को भी स्वर्गलोक के निवासी के जो पत्नी है उनके जैसा विशेष अधिकार प्राप्त था। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतएव द्वारका के रानियों के लिए ब्रह्मांड की किसी भी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। श्लोक नंबर 38। यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीराय कुतो भयामुहुः अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिरार्हितं बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम्। बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की बाहुओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं, अतएव उनके चरण इस सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। एक्चुअली सुधर्मा एक सभा भवन है जो देवता लोग यूज करते थे, लेकिन बाद में उनसे ले लिया गया था। क्यों? क्योंकि द्वारका तब नया नया एस्टेब्लिश हुआ था, और ऑब्वियसली भगवान श्री कृष्ण के लिए ही जो पृथ्वी लोक में भी भगवान अवतरित हुए हैं, तो बेस्ट चीज़ें होना चाहिए, तो इसलिए यदुवंशी ले आए थे। जो भगवान के प्रत्यक्ष रूप में सेवक है यदुवंशी, जो जितने भी यदुकुल में लोग हैं, सब लोग भगवान के शरणागत है, और भगवान के शरण में वो लोग बहुत निर्भय अनुभव करते हैं। अगर हम भी अपने जीवन भगवान को समर्पित कर दें और हर क्षण भगवान की सेवा में लगे रहे, स्मरण करें, उनका कीर्तन करें, उनका कथा सुने, भगवान के अर्च विग्रह का दर्शन करें मंदिर में, राधा कृष्ण, और इस प्रकार अगर हम लगे रहेंगे तो हमारे हृदय में जो डर है वो चला जाएगा, क्योंकि जो भय है ना, वो भय भी कृष्ण से भयभीत रहते हैं। और जैसे कि सिंह अगर दहाड़ दे तो सारे वो भाग जाते हैं जो जानवर है, तो ऐसे ही हमारे हृदय से भी समस्त नेगेटिविटी भाग जाता है अगर हम जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, कीर्तन में नृत्य करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं, तो ऐसा होता है। तो हमें बस भगवान को हमारे जीवन में अपनाना चाहिए, तो इससे हमारा जो डर है, मृत्यु के प्रति भय होता है, और भी बहुत सारा भय होता है, किसी को खोने का डर होता है, या धन बहुत कमा लिया उसका लॉस होने का, या कोई ले जाने का, ऐसा डर रहता है। तो बहुत प्रकार का डर है इस भौतिक संसार में, उन सब डर से, आसक्तियों से हम मुक्त हो सकते हैं, और विषम से विषम परिस्थितियों में भी हम जो है जीने का जो कला है वो सीख सकते हैं, यानी आनंद पूर्वक जी सकते हैं, जैसे यदुवंशी लोग जिए। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा, हमेशा रोज प्रैक्टिस करना होगा। तो भगवान सभी जीवों के साथ समान व्यवहार करते हैं, किंतु वे अपने भक्तों के प्रति बहुत अधिक वत्सल है। भगवान भक्तों का हर इच्छा पूर्ति करते हैं। और द्वारकापुरी जो है समुन्नति पर थी, क्योंकि वहाँ भौतिक संसार की जो है श्रेष्ठतम वस्तुएं उपलब्ध थी, क्योंकि स्वयं भगवान द्वारकापुरी के राजा थे, और राज्य का सभा भवन हर राज्य की प्रतिष्ठा के अनुसार बनाया जाता है। तो स्वर्गलोक में जो सुधर्मा नामक सभा भवन है, वो श्रेष्ठ देवताओं के प्रतिष्ठा, मतलब स्टैंडर्ड, देवताओं के स्टैंडर्ड के हिसाब से था वो सुधर्मा नामक सभा भवन। तो ऐसा सभा भवन महिमंडल के किसी भी राज्य के हेतु नहीं होता, यानी इस भौतिक संसार में जो स्वर्गलोक है वहाँ के देवता लोग तो यूज करते हैं ऐसे सभा भवन, पर मर्त्य लोग यानी पृथ्वी लोक में नहीं यूज होता है मनुष्य के लिए, क्योंकि पृथ्वी के मनुष्य इसका निर्माण कर ही नहीं सकता है, चाहे कोई कितना ही समृद्ध क्यों ना हो। किंतु जब भगवान कृष्ण इस धरा पर विद्यमान थे, तो इस सार्गिक सभागार को यदुवंशी लोग छीन कर लाए देवताओं से,
और इसे द्वारका में लाकर स्थापित किया था। ऐसा क्यों किया यदुवंशियों ने? क्योंकि यदुवंशी कृष्ण के भक्त है और कृष्ण के लिए बेस्ट से बेस्ट वो लोग चीज़ें लाना चाहते थे। वो ऐसा बल प्रयोग कर सकते थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। दूसरे शब्दों में भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के लिए ब्रह्मांड की श्रेष्ठ वस्तुएं जो है ला जुटाते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि जैसे कि बहुत सारे पूरी पृथ्वी में इस्कॉन टेम्पल है और वहाँ पे जो बाहर प्रसाद वितरण होता है, अभी जैसे बहुत लोगों को ज़रूरत है तो इस्कॉन ने रोज ही और करोड़ों करोड़ लोगों को एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में इन एक सालों में या 1.5 साल जो भी समय रहा कोविड का, तो बहुत सारे लोगों को खिलाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छा पूरे मास को खिलाना पड़ेगा, जैसे डेली 5-5 लाख लोगों को खिलाना, तो मास को खिलाना पड़ेगा तो सस्ता आलू ले आए, सस्ता टमाटर ले आए, खराब सा चावल ले उठा के ले आए, ऐसा नहीं करते हैं। या कोई खराब आलू है तो उसको भी काट दो, किसने देखा। कई बार होटल में ऐसा कर सकते हैं लेकिन मंदिर में ऐसा नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि सबके सब भोग लगाया जाता है कृष्ण के लिए, और कृष्ण के लिए जो भी लाया जाता है वो उत्तम क्वालिटी का होता है, और जब बनाया जाता है तो भी उत्तम सोच होता है, कृष्ण के बारे में सोचकर, कृष्ण का नाम लेकर, और कहीं बाल ना गिर जाए तो हेयर वगैरह भी अच्छे से ढक कर। तो इस तरह से जो है भगवान के लिए श्रेष्ठतम चीज़ें भक्त लोग करना चाहते हैं। और जब हम भगवान के लिए करते हैं तो ऑब्वियसली जब हम भगवान कृष्ण का प्रसाद वितरण करते हैं तो उत्तम क्वालिटी का होता है। तो उत्तम क्वालिटी का क्या होता है, जैसे जब हमने भगवान के लिए बनाया वो तो उत्तम क्वालिटी का है ही, लेकिन कृष्ण को भोग लगाने के कारण वो और शक्तिशाली बन गया वो भोजन। जो भी व्यक्ति खाएगा वो सिर्फ शरीर को हृष्ट पुष्ट नहीं करेगा बल्कि आत्मा को भी शक्ति प्रदान करेगा ताकि वो भगवान के बारे में जान सके। तो भगवान हमेशा भक्त की रक्षा करते हैं, तो इस बात से यदुवंशी बहुत निर्भय थे, इसलिए स्वर्ग लोग गए और बोला अभी कृष्ण है धरातल पर तो सबसे बेस्ट सभा भवन उनके पास होना चाहिए, तो छीन कर लिया है। तो भुलक्कड़ बद्धजीव भयभीत रहता है किंतु मुक्तात्मा कभी भयभीत नहीं रहता है। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक जो अपने पिता की कृपा पर आश्रित रहता है उसे डर ही नहीं लगता। जैसे एक उदाहरण है, एक बार क्या हुआ, फ्लाइट में एक छोटी सी लड़की है 5-6 साल की, तो फ्लाइट में ऐसा हुआ था कि फ़्लाइट क्रैश होने वाला है और बहुत हिलजुल रहा था, तो सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और कई लोग भगवान का नाम ले रहे थे और कई लोग बहुत डर गए थे। लेकिन एक व्यक्ति ने देखा कि एक लड़की है विंडो सीट में बैठी हुई है और उसके साथ कोई बड़ा है भी नहीं और वो अकेली बैठी है और वो खुश है बहुत, और बाहर देख रही है और हंस रही है, खुश हो रही है, खुश है, तो खेल रही है जैसे। तो एक आदमी ने उनको पूछा कि बेटा आपको कोई भी डर नहीं लग रहा है? तो बोलते नहीं। बोलते क्यों? बोलते क्योंकि मेरे पापा पायलट है इस फ्लाइट का, मेरे पापा चला रहे हैं और उनको मेरी बहुत चिंता है कि मुझे कुछ ना हो जाए, तो ज़रूर हमारा फ्लाइट का कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मेरे पापा चला रहे हैं। तो इतना भरोसा बच्चों को अपने पिता पर होता है ना, खासकर जब छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने पिता पर, अपने माता पर बहुत भरोसा होता है। तो हो सकता है बड़े होकर वो विद्रोह भी कर दे, कई बार होता है कि माता पिता से एक मत नहीं हो पाते हैं, लेकिन जैसे हमने इस छोटी बच्ची को देखा कि वो खेल रही थी, उसको कोई डर नहीं था। तो ऐसे ही जो, हालांकि उसमें तो मनुष्य कार्य कर रहे थे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो भी जाए, लेकिन हाँ पायलट को भी, उनको ये पता है कि इतने लोगों को तो बचाना है पर इसमें मेरी बेटी भी है, तो ये बात भी उनको पता है, तो रक्षा करने की वो पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन मनुष्य है तो कई बार जो है हो भी सकता है ऐसा कि ना बचा पाए। हालांकि वो फ्लाइट तो बच गया, लेकिन नहीं भी बचा पाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ क्या है, हम जीवात्मा है, तो हम बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, इच्छा करते हैं, वो पूर्ति हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। हमारे जीवन में हमने बहुत प्लानिंग किया, कितना प्लानिंग फ्लॉप हो गया। लेकिन कृष्णा जब कुछ प्लानिंग करते हैं, कृष्णा जब कुछ इच्छा करते हैं, वो कभी फ्लॉप नहीं होता, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसलिए हम जब कृष्ण पर आश्रित रहते हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं। एक बार क्या हुआ, जो है एक गांव के कुछ लोग जो है वो लोग बस में जा रहे थे कहीं पे, तो उस गांव में से हर गांव में कोई ना कोई ऐसा सोचते हैं। तो एक लड़की थी, तो उसको सब लोग अपशगुन मानते हैं, जैसे
मान लीजिए जन्म होते ही माता पिता का डेथ हो गया और कुछ ऐसा कोइंसिडेंट हो गया तो उनको अपशगुन मानते थे, लेकिन वो लड़की भक्त थी भगवान की, फिर उनको सब लोग अपशगुन मानते हैं। तो ये एक पॉजिटिव भी है कि सब लोग जब खराब मानते हैं तो व्यक्ति क्या भगवान को ही अपना मानने लगते हैं। तो एक बार बस में जा रहे थे तो बहुत बिजली गिर रही थी जगह जगह पर, तो सबको लग रहा था कि हमारे बस में भी ना गिर जाए, तो बोला कि ये अपशगुन है, इसको लाए इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन कई गाँव के ऐसे भी लोग हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो अच्छी है बहुत, कभी किसी की बुरा नहीं चाहती, ऐसा नहीं। तो बोलते ठीक है, बस के हर एक व्यक्ति जो है बाहर जाएंगे, एक पेड़ में खड़े हो जाएंगे, बिजली गिरना होगा तो उसके कारण अगर हो रहा है तो उसके ऊपर गिर जाएगा, और नहीं होगा तो हम देख लेते हैं। तो एक एक करके सब व्यक्ति गए और लास्ट में वो अपशगुनी लड़की, जो सब लोग अपशगुन बोलते हैं, वो पेड़ पर खड़ी होने गई, दूर पेड़ था उसमें खड़ी होने गई। इस बार बिजली गिरी, किस पर गिरी? लड़की पर नहीं, बस के ऊपर गिरी और सब लोग मर गए। तो यानी एक भक्त की वजह से सब लोग जीवित थे। तो क्योंकि भगवान को जो है, जैसे हमने उदाहरण दिया पायलट को अपनी चिंता है बेटी की, तो भगवान को अपने भक्तों की बहुत चिंता है। तो इस तरह से वो लड़की की रहने से एक्चुअली वो लोग बचे हुए थे, और जब उन्होंने लड़की को ही छोड़ दिया तो सबका सब जो है मृत्यु का सामना करना पड़ा। तो हालांकि मुक्तात्मा जो है, मुक्तात्मा मतलब जो आत्मा के लेवल में स्थित हो चुके हैं, तो कभी भयभीत नहीं रहता, क्योंकि उसको मालूम है मैंने पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया, अगर मृत्यु भी होगा तो भी मुझे बहुत अच्छा जीवन मिलेगा, तो मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई मृत्यु नहीं है। इस तरह की वो सोच पाते हैं मुक्तात्मा। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक कभी भी डरता नहीं है पिता के आश्रित रहने के कारण। तो ये जो भीरुता है, भय है, ये जीव के लिए एक प्रकार का मोह है। भयम द्वितीया अभिनिवेशतस्यात्। तो ये भय जो है ये इसलिए है क्योंकि हमने अपने आप को शरीर समझ लिया है और माया की पूरे दम बोलते हैं ना, गिरफ्त में है हम लोग, इसलिए भय है। यानी अभी अगर हमारे हृदय में भय है ना किसी भी चीज़ के लिए, तो इसका मतलब है अभी हम आत्मा के लेवल में स्थित नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन हम स्थित हो जाएंगे। तो क्योंकि वैधानिक रूप से जीव आत्मा जो है कभी मरता नहीं है, और भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 20वें श्लोक में भी कहा गया है। फिर भी ये भय का क्या कारण है? जैसे हम कभी स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में हमें शेर खा रहे हैं, और लेकिन अगर हम जग गए तो हमें शेर नहीं दिखता, फिर हम बोलते हैं ओ थैंक गॉड ये एक सपना था, लाइक दैट। तो आपको भी कभी ऐसा आया होगा कि स्वप्न में आप देखें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बार देखा कि एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और मैं भाग भाग के पहुंची, पर मैं फिर भी आधा घंटा लेट थी और बहुत घबरा गई, और एकदम से नींद खुला तो भगवान को थैंक यू बोला कि थैंक गॉड, मतलब ये एक सपना था ऐसा। तो ये जो सपने में हमने बाघ देखा, ये बाघ दोनों के लिए, अर्थात सोए हुए व्यक्ति के लिए तथा जागते हुए व्यक्ति के लिए मिथ्या है। क्यों? वास्तव में वहाँ पर बाघ है ही नहीं, वो तो सपना देख रहा था। लेकिन जो व्यक्ति अपने जागृत जीवन को भूल जाता है और भयभीत रहता है, और जो अपनी स्थिति को नहीं भूलता वो बिल्कुल नहीं डरता। अर्थात क्योंकि हम अपनी स्थिति को भूल गए हैं, जिबेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो हम अपनी स्थिति को भूल गए हैं, इसलिए हम भयभीत रहते हैं। और अगर हम अपनी स्थिति पर आ जाए कि हम आत्मा हैं और कृष्ण के सेवक हैं निरंतर, और इस प्रकार जो है हम स्थित हो जाए, तो हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। इस तरह सारे यदुवंशी भगवान की सेवा के प्रति हमेशा जागरूक रहते थे, और भगवान उनके रक्षा करेंगे ही, इस पर भी उनको पूर्ण भरोसा था। ये शरणागति का लक्षण है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिर डर नहीं रहता है। जब कृष्ण रक्षक है, राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के, कृष्ण ही रखना चाहते हैं तो मार कौन सकता है, और कृष्ण मारना चाहे तो रक्षा कौन कर सकता है। तो भक्तों को मालूम है कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, तो इसलिए मुक्तात्मा जो है वो कभी नहीं डरते हैं। अतएव उनके लिए बाघ से किसी समय भी भयभीत होने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि वो स्वप्न में थे। क्योंकि असली बाघ होता तो फिर भी भगवान उनकी रक्षा करते, ऐसा पूर्ण विश्वास जो है होता है, जैसे द्रौपदी को था। इसलिए तो उन्होंने भगवान का नाम लिया, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई मेरी रक्षा करे ना करे, भगवान अवश्य करेंगे। श्लोक नंबर 39। कच्चित्तेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानुवज्ञातः
किं वा तात चिरोषितः। मेरे भाई अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से कह रहे हैं, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? क्योंकि अर्जुन जैसे ही द्वारका से लौटे हैं, आंखों से अश्रु बह रहा है, सर नीचे है, बहुत दुखी है। तो बोलते तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है, क्योंकि उन्होंने अपने सखा कृष्ण को खो दिया मतलब वो लीला समाप्त करके जा चुके थे। तो बोलते क्या द्वारका में दीर्घकाल तक रहने से अन्यों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ, या द्वारका में जैसे किसी के घर हम जाते हैं, वो अगर हमें सम्मान ना दिखाए या नेग्लेक्ट करे या उपेक्षा करे तो दुख होता है। तो बोलते क्या इसलिए ऐसा हालत है तुम्हारा? ऐसे युधिष्ठिर महाराज जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने सभी प्रकार से अर्जुन से द्वारका के बारे में कुशलक्षेम पूछा, लेकिन उन्होंने अंत में ये निष्कर्ष निकाला कि जब तक स्वयं भगवान कृष्ण वहाँ थे तब तक तो कोई अशुभ घटना घट ही नहीं सकती थी। लेकिन अर्जुन तो कांतिहीन लग रहे हैं। तो डायरेक्ट तभी कृष्ण के बारे में उन्होंने नहीं पूछा कि कृष्ण कहीं लीला समाप्त करके चले गए क्या। तो अतएव राजा ने उनसे उनकी कुशलता पूछी पहले कि अर्जुन क्या तुम ठीक हो, इस तरह से। श्लोक नंबर 40। कच्चिन्नाभिहतो भावै शब्दादिभिरमङ्गलै न दत्तमुक्तमर्थिभ्यः आशया यत् प्रतिश्रुतम्। कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे? क्षत्रिय लोग अपमानजनक शब्द से भी जो है दुखी हो जाते हैं, या उसके कारण युद्ध भी हो सकता है, या किसी अपने ने, या ऐसा भी हो सकता है कि अपमानजनक शब्द कहे। तो इसलिए तो अर्जुन ऐसा तुम्हारा हालत नहीं है। या तुम्हें धमकाया है क्या किसी ने? क्या तुम किसी भिखारी को, यानी या भिखारी हो या याचक, याचक का मतलब है जैसे कोई साधु ने भी कुछ मांगा और तुम दान नहीं दे सके, या किसी भिक्षुक ने कुछ मांगा या तुम दान नहीं दे सके, किसी ने कुछ भी तुमसे मांगा तुम दे ना सके। क्षत्रिय देने के लिए बहुत फेमस है। या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए, क्योंकि क्षत्रिय का वचन जो है पत्थर का लकीर है, वो वचन के लिए अपना जीवन तक दे सकते हैं। तो बोला कि ऐसा है क्या कि तुमने वचन दिया किसी को और उसे निभा नहीं पाए, ऐसा हुआ क्या? तो क्षत्रिय या धनी व्यक्ति के पास कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें धन कमाने की आवश्यकता रहती है, और जब उन्हें दान देने के लिए कहा जाता है तो धन के स्वामी का कर्तव्य है कि देश काल पात्र सबका विचार करते हुए योग्य व्यक्ति को दान दे। जैसे कि कृष्ण भक्तों को देना चाहिए, क्योंकि वो पैसा कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। लेकिन एक शराबी को देंगे तो पैसा शराब में लगेगा, तो फिर हमें भी उसका पाप का भाग लेना पड़ेगा। तो इसलिए योग्य व्यक्ति को देते हैं हम जब, ताकि वो उस धन का उपयोग अच्छी जगह पे करे। यदि क्षत्रिय या धनी व्यक्ति इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता है, जो दान कोई मांगता है और नहीं दे पाते हैं, तो उसे इस विसंगति के लिए खेद होना चाहिए। आज के युग में अलग है, धनी से धनी व्यक्ति भी अपना एक भी रुपया हो सकता है किसी को मदद के लिए ना दे, लेकिन पूर्व काल में ऐसा था, खासकर पांडव जैसे जो भक्त थे। तो इस प्रकार जो है दान देने का अपना वचन को नहीं भूलना चाहिए। ये त्रुटियां कभी कभी निराशा का कारण बनती है और विफल होने पर मनुष्य आलोचना का भागी होता है। तो इसलिए युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या ये दुख का कारण है तुम्हारा? इस तरह से पूछा गया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।